रिश्ता मजबूत नहीं है आपका, बस एक यही बात की तकलीफ है आपके मन में कि मैं सब कुछ तो ठीक कर दी अपने जीवन में, एक पैर पर खड़ी रहती हूँ ससुराल में ससुराल वालों की सेवा के लिए। किसको क्या खाने में पसंद है, किसके कपड़े धुले हैं या नहीं, घर का कोना कोना साफ है या नहीं, कि आज क्या व्यंजन बनेगा किचन में, हर एक चीज की जानकारी रखती हो, हर एक को प्रसन्न करने का प्रयास करती हो। मायके तक को भूल गई हो, पता नहीं वहां क्या समस्या होगी, भाई की पढ़ाई कैसी चल रही होगी, बहन का विवाह कब लगेगा, तुम्हें किसी बात से मतलब नहीं, ससुराल वालों को खुश करने के पीछे लगी रहती हो। सुबह से रात हो जाती है, 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता कि अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर सको। फिर भी ससुराल वाले की जुबान में केवल तुम्हारे लिए शिकायत ही शिकायत हो, तब इस ससुराल में कैसे खुशी खुशी अपना जीवन वहन करे। मेरी बहनों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ससुराल में जीवन जीना, क्योंकि जहाँ सब प्रेम से रह रहे हैं, जहाँ तुम्हें अपना लिए हैं, जहाँ परिवार के सदस्य को में तुम्हें शामिल किया जाता है, वहां तो कोई तकलीफ नहीं है। परंतु समस्या तब उठती है जब लोग तुम्हें अपनाते ही नहीं है। चाहे 8 वर्ष हो गए हो या 10 वर्ष हो गए हो, तुम वही हो अभी जहाँ थी जब पहले दिन आई थी। जैसे अजनबीपन महसूस हो रहा था, अगर ससुराल में वही अजनबीपन तुम्हें फिर महसूस होने लगा है, क्योंकि पति का साथ और उसका प्यार नहीं मिल रहा। सारी दुनिया एक तरफ और अपने साजन का प्रेम एक तरफ, पार्टनर का साथ एक तरफ। लेकिन अगर आपके ससुराल में आपका पति आपका साथ नहीं दे रहा है, रूठ जाता है, बात बात पर बात नहीं करता है, पसंद नहीं करता है, या जीवन में कुछ कदम भी तुम्हारे साथ चलने को राजी नहीं, तुम्हारा खर्चा नहीं उठाना चाहता, तुम्हें खर्चा देना नहीं चाहता, अपने हृदय की बात तुम्हें बताता नहीं और तुम्हारे दिल की बात सुनता नहीं, जब मुश्किल हो गया है ये साथ साथ निभाने के लिए, मेरी बहनों रोना नहीं है, घबराना नहीं है। आज एक ऐसा उपाय आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, तड़प उठेगा वो आपके पास आने के लिए। जिसके पास 1 मिनट का समय नहीं है तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास बैठने के लिए, वही तड़प उठेगा तुम्हारे पास आने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए, तुम्हें पाने के लिए। विवाह के पहले जैसे उत्सुकता थी कि तुम्हें देखो, तुम्हारा एक कॉल आए, आज तुम उसके साथ रहती हो, उसके कपड़े धोती हो, उसके लिए भोजन पकाती हो, फिर भी वो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रहा। अगर इस सिचुएशन से तुम भी गुजर रही हो तो अब समझेगा वो तुम्हारी वैल्यू, करेगा तुम्हारी कद्र, मानेगा तुम्हारी बात, रहेगा वो तुम्हारे वश में। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी पति तुम्हारी मुट्ठी में होगा। फिर देखो इसी ससुराल में सब कैसे तुम्हारे पीछे पीछे घूमते हैं। यह भी सत्य है कि एक पति के ही हाथ में है अपनी पत्नी का मान कितना बढ़ाना है ससुराल में, या उसका मान कितना घटाना है। अगर आपके भी ससुराल में आपका मान नहीं है, आपसे लोग बात नहीं करते हैं, आपसे प्रेम नहीं करते हैं, तो आज एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ। प्यार भी करेंगे लोग, आपको मानेंगे भी, देखो सब कुछ कितना सुंदर हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। घबराइए मत, परिस्थिति खराब हो या परिस्थिति ठीक हो जाएगी। इंसान खराब नहीं है कि उसको छोड़ देना है, ससुराल नहीं छोड़ना है किसी कीमत पर, पति को दूर नहीं रहना है, साथ रहना है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं अलग बात है, परिस्थिति मेरा उपाय सुधार देगा। आप बस 1-2 काम किया करो। स्नान के पानी में प्रतिदिन गुलाब का जल डालकर नहाया करो, आकर्षण बढ़ेगा, शुक्र और चंद्रमा दोनों बैलेंस होगा। प्रत्येक शुक्रवार को शुक्र पर्वत पर अंगूठे के ठीक नीचे इस पर्वत पर 1 बूंद इत्र लगाना, ओम सम शुक्राय नमः मंत्र का जप किया करो। आधा ग्रह तो आप खुद ही बैलेंस कर दोगे, आधी समस्या तो वैसे भी समाप्त हो जाएगी, बाकी रही आधी समस्या मेरा उपाय समाप्त कर देगा। मैं कहती हूँ कि चिट बनाओ और अपने पास रख लो, सिर्फ 24 घंटे। एक ऐसा टोटका जो तुरंत काम करता है, आज करोगी आज ही काम करेगा। पति सोच में पड़ जाएगा कि जो लड़की मेरे लिए इतना कर रही है, मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। देखो कैसे पीछे पीछे घूमेगा, कैसे तुम्हारी गुलामी करेगा। तुम्हारा घर नहीं टूटने दूंगी, किसी कीमत पर तुम्हारा दिल नहीं टूटने दूंगी। ध्यान से सुनो, शनिवार को या मंगलवार को, इन दोनों दिनों में किसी दिन का चुनाव कर सकती हो, ना तो अमावस्या। इन 3 दिनों में किसी भी दिन का चुनाव करो। अमावस्या तो बहुत दिन पर आते हैं, परंतु शनिवार या मंगलवार का चुनाव कर लो, पीरियड्स में नहीं करना। एक छोटे से कागज के टुकड़े पर पति का नाम कलम से लिख लेना और थोड़ा सा प्याज का रस निकालना। थोड़ा सा प्याज को क्रश कर दोगे ना, थोड़ा देर छोड़ दोगे तो उससे पानी निकलेगा, है ना। प्याज का रस निकाल लेना थोड़ा सा,
अनार की कलम ना मिले तो कोई भी फूल पत्ती का डंडी तोड़ लेना। घबराना नहीं, उपाय में शक्ति होती है। साधन ना मिले तो चलेगा कुछ। अनार की लकड़ी ना मिले तो कोई भी फूल पत्ती अपने पौधे में से एक लकड़ी तोड़ना, इतना मत सोचना। और प्याज के रस से एक कागज के टुकड़े पर लिखना 919। जहां पति का नाम लिखी हो उसको भूल जाना के अंदर नाम लिखा हो, उसके ऊपर मोटा मोटा प्याज के रस से लिखना 919। ये 3 अक्षर लिख देना, ये 3 अंक लिख देना और सूखने देना। 9 अंक मंगल का होता है, 1 अंक सूर्य का होता है, पुनः 9 अंक मंगल का होता है। मंगल और सूर्य से बड़ी जोड़ी संसार में कोई नहीं। अगर ये 2 ग्रह एक साथ हो जाए ना तो दुनिया पर जीत हासिल कर लेंगे। सबसे ऊर्जावान ग्रह होते हैं ये दोनों, और ये दोनों का साथ सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। आप एक कागज पर 919 लिख लेना। सुबह के 9:19 पर पति का नाम अंदर लिखना, इसको मोड़ना, फोल्ड करना, हाथ में लेना, पति की कामना करना, उसको देखने का प्रयास करना, आंख बंद करके उसकी अनुभूति करना। जब लगे कि वह दिख रहा है, वो समझ में आ रहा है, वो याद आने लगा तुम्हें, अपने मन की बात कहना कि हम दोनों का साथ जन्म जन्म से रहे। जैसे मंगल और सूर्य की बेमिसाल जोड़ी है, वैसे मेरी और आपकी बेमिसाल जोड़ी रहे। कोई तोड़ ना सके हमें, कोई अलग ना कर सके हमें। इसे 24 घंटे, माफ कीजिए 12 घंटे, यानी रात्रि के 9:19 तक आपको अपने पास रखना है। पर्स में रखो, दुपट्टे के कोने में बांध लो, साड़ी के आंचल में बांध लो, यह आपकी इच्छा। इसको आपको पूरा 12 घंटे 9:19 पर किया गया यह प्रयोग सुबह के, आप इसको बांध कर रख लेना अपने पास। दिन भर ये दुपट्टा ओढ़े रहना, ये साड़ी पहने रहना जिसके कोने में बांधा है तुमने। ताबीज हो तो गले में डाल लेना, कुछ ना हो तो कपड़े में मोड़कर हाथ की कलाई में बांध लेना, गले में पहन लेना, कमर में बांध लेना, परंतु ये आपके शरीर से चिपका रहे। ठीक रात्रि के 9:19 हो, इसकी टाइम सीमा खत्म होती है। इसको खोलो, 2 टुकड़े करो, किसी भी बड़े पेड़ के नीचे डाल दो, किसी भी फूल पौधे में डाल दो। कुछ ना तो अगर बहता पानी है आपके सामने तो बहते पानी में डाल दो। यह एक अद्भुत टोटका है, अद्भुत टोटका है। कभी कभी किसी ससुराल में देखा जाता है कि पति बहुत गाली देता है, बहुत अपशब्द बोलता है, और वो भी तेज आवाज में, यानी कि इस मोहल्ले वाले सब सुनते हैं, और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे और तुम्हारे पति की कोई इज्जत नहीं है मोहल्ले में, क्योंकि इसको कुछ पड़ी नहीं है। तेज आवाज में बोलता है, सड़क में झगड़े करता है, मार्केट में लड़ाई शुरू कर देता है। घर में माँ बहन सब जानती है कि इसको इसका पति प्यार नहीं करता, और यही सबसे बड़ी वजह है कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा मान नहीं है। तो अगर पति ने अपने झगड़ों से, अपने व्यवहार से तुम्हारा मान घटाया, और कोई कारण नहीं, अगर उसका मुंह बंद हो जाए या वो तुम्हारी तारीफ करने लगे, वो तुम्हारा साथ देने लगे, तो तुम्हारा मान सम्मान फिर से बढ़ जाएगा। केवल अगर इतनी सी बात और इसकी वजह से तुम्हारा मन नहीं करता ससुराल में रहने का, तो इस प्रयोग को एक बार जरूर करो। ऐसी जोड़ी बनेगी तुम दोनों की कि तुम हैरान रह जाओगी। तुम उठकर भागना चाहोगी, भागने नहीं देगा, सिर्फ तुम्हारे पास बैठा रहेगा, सिर्फ तुम्हारी ही बोली बोलेगा। तुम्हारा पति रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।